एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। ऑपरेशन सिंदूर को चुनाव में तब्दील करना, उसकी मार्केटिंग करना बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। सोचिए, ये वीडियो जो आपने देखा ये सुप्रिया श्रीनेत है। आप कह सकती हैं कि ये कांग्रेस की नेता है इसलिए ऐसा बोल रही है, लेकिन आप कल्पना कीजिए जब महिलाओं के लिए सिंदूर लेकर बीजेपी के नेता जाएंगे तो महिलाओं का क्या रिएक्शन होगा। दरअसल मान्यता है कि सिंदूर उनके पति भेजते हैं। पहला सिंदूर उनके मायके से आता है, उसके बाद जीवन भर उनके पति जो उनसे उनकी शादी होती है वो उनके सिंदूर का खर्च उठाते हैं और वही सिंदूर लाते हैं। ऐसे में महिलाओं को जब घर घर सिंदूर भेजा जाएगा, मुझे लगता है कि ये आइडिया बैकफायर हो रहा है और बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं बीजेपी पर कि क्या बीजेपी सेना के शौर्य को, साहस को चुनाव के तौर पर भुनाना चाह रही है। क्या ऑपरेशन सिंदूर इसलिए किया गया कि चुनाव में इसका फायदा लिया जाए। और सबसे बड़ी बात, खुद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने माना है कि उसके एयरफोर्स पर हमला हुआ था और भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल मारा था। पाकिस्तान बैकफुट पर था। तब सवाल है कि जब पाकिस्तान बैकफुट पर था, हार के कगार पर था, तब क्यों सीज फायर कर दिया गया। क्या सचमुच भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए? क्या इसी वजह से सीज फायर हुआ? ये सबसे बड़ी खबर है और भयानक खबर है। तो सोचिए, क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बना रही है? बिहार में कम से कम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो नाराज हैं और लोगों को लगता है कि हमारी सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर देती, यहाँ तक कि पाकिस्तान को दांत खट्टे कर देती और पाकिस्तान का आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। लेकिन सीज फायर क्यों किया गया? और जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि सीज फायर मेरे कहने पर किया गया, इससे तो और लोगों में नाराजगी है कि क्या भारत के फैसले ट्रंप कर रहा है। वहीं जिस तरह से ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहा है, ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहा है, ट्रंप ने जिस तरह से भारतीयों को हथकड़ियों में बांधकर भेजा था, ये सारी बातें हैं जो लोगों के जहन में है मीडिया की वजह से। और वो अब प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये देश ट्रंप चला रहा है। और जब हमारी सेना एकदम अंदर तक हमला करने के लिए तैयार थी और जब खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मान रहा है कि उसके एयरबेस उड़ाए गए थे, तो सवाल है कि आपने सीज फायर क्यों किया। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेना का इस्तेमाल करना बैकफायर कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर महिलाओं के घर भेजने का जो कार्यक्रम है, जैसे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का लोटा, अस्थियों वाला लोटा घुमाया था, वो फायदा कर गया था। गोधरा में जिस तरह से उन्होंने शहीद मरे हुए लोगों के शव घुमाए थे, वो फायदा कर गया था। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बैकफायर है और लग रहा है कि ये संभव नहीं है। ईवीएम, दूसरी बड़ी खबर ईवीएम से जुड़ी आ रही है। सोचिए, महाराष्ट्र में एक कैंडिडेट जो 48 वोट से जीता था, वो जांच में खुलासा हुआ है कि उसके रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़ा हुआ था। तो क्या ईवीएम के जरिए फ्रॉड होता है? अमेरिका पहले ही कह चुका है, एलन मस्क पहले ही कह चुका है, बस भारत की सरकार और चुनाव आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ईवीएम को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं यूपी में छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है। छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। प्राइमरी स्कूल में 1 लाख से ज़्यादा सीटें खाली हैं और लोग भर्ती के लिए धरना दे रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी खबर है। वहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है। सोचिए, यूपी में लगातार सवर्ण अधिकारियों का सेवा विस्तार किया जाता है, वहाँ लगातार कार्यकारी डीजीपी रहे हैं, तो लगातार वहाँ जो है कार्यकारी डीजीपी रहे। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लगातार कार्यकारी डीजीपी रहने के बाद अब क्या सेवा विस्तार पर भी सरकार बड़ा बनाएगी। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो है वो पार्टी घिर गई है और महिलाएं जो हैं वो लगातार नाराज़गी दिखा रही हैं और कह रही हैं कि क्या हमारे पति नहीं हैं जो हमें बीजेपी से और बीजेपी नेताओं के दिए सिंदूर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि किसी पर हमला हो जाए तो आप
अतिशयोक्ति ना हो। तो बीजेपी के नेताओं को जो सिंदूर लेकर लोगों के घरों में जाएंगे, सावधान होना चाहिए। महिलाओं की प्रतिक्रिया उनके पक्ष में नहीं आ रही है। तो तमाम सोशल मीडिया पर खैर ये तस्वीर देखिए, यह चिंतन रघुवंशी, इन पर आरोप लगा है, ये इन पर 20 लाख रुपए इनको लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये डिप्टी डायरेक्टर थे ईडी में। अब सोचिए कि ईडी की साख कहां रह गई है, आप इससे कल्पना कर सकते हैं। ऐसा कोई रक्षा प्रोजेक्ट नहीं जो तय समय पर पूरा हो। वायुसेना चीफ, तो सोचिए एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि कोई भी सौदा, कोई भी टारगेट तय समय पर नहीं होता है। सिस्टम को लेट लतीफी पर बरसे एयर चीफ मार्शल। वायुसेना प्रमुख ने कहा है सरकार कहां मार्केटिंग कर रही है ऑपरेशन सिंदूर का। और उत्तर प्रदेश में हर चौथा एमएलए ठाकुर या ब्राह्मण है। हिंदू एकता में छले गए अति पिछड़े, पीडीए में ही अति पिछड़ों का सम्मान है। तो धीरे धीरे ही सही बिहार हो या यूपी हो, सब जगह दलित पिछड़े जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं। और सोचिए इस देश में लूट कैसे होती है। एक रिपोर्टर ने झूठ का सीने में शिकायत की दर्ज कराई। सोचिए उसने झूठ बोला कि मेरे सीने में दर्द है, और उसके बाद उसको 7 दिन तक अस्पताल में रखा गया, 28 जांच करवाई गई। ये भास्कर की रिपोर्ट है। और आप सोचिए कि इस देश में कैसे गरीब लोगों को प्राइवेट अस्पताल के नाम पर लूटा जाता है। मीट का कोई दुकानदार भागे तो गोली मार देना। देखिए ये गुर्जर समाज से विधायक हैं साहिबाबाद से। और देखिए अभी हाल ही में नंद किशोर गुर्जर के साथ पुलिस ने बदतमीजी की थी, तब ये पिछड़ा कह रहे थे। अब फिर ये सांप्रदायिकता करने में लगे हैं। मैं दलित पिछड़ों से आग्रह कर रहा हूं कि आप किसी भी तरह के सांप्रदायिकता में शामिल ना हो, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में छात्रों से मारपीट का आरोप लगा। ये खतरनाक खबर है। और एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो समय से पूरा हो। हम ऐसा वायदा करते हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं। और यह है बीजेपी का यूपी का छुटभैया नेता, जिसके यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंसी ने छापा मारा है। ये जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जी तरीके से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का धंधा कर रहा था। ये बड़ी खबर है। और सोचिए 2019 में 2020, 21, 22, 23, 24, 25 इन तमाम सालों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट लगातार ट्रंप पर दखल दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि विदेशी छात्रों को नहीं आने देंगे। अब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नहीं रोक सकते हैं। टैरिफ वाला उनका प्लान भी वहां के सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर उनकी सरकार आई तो सबको न्याय मिलेगा। और लगातार देखिए महाराष्ट्र में ईवीएम पर बड़ा खुलासा। 48 वोटों से जीतने वाला एनडीए प्रत्याशी के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़ा था। और दलित को बनाया मुर्गा, पेशाब पिलाने की कोशिश नैनी। ये खबर सोचिए किस राज्य का, आप लोग कमेंट में करके बताइए, हम आपसे जरूर आपको अंदाजा लग जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने 10वीं परीक्षा में 99 लगभग 100% स्कोर करने वाली, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली दीपिका जाटव की हौसला अफजाई की है। तो ये अच्छी खबर है। और लगातार चंद्रशेखर जो है बहुजन समाज से मिल रहे हैं। एटा वाले बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि जब से भीम आर्मी बनी है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चैलेंज किया है कि दम है तो किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे आके बहस कर लीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी मुश्किल में है। सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो सुनिए। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान न रखने वाले
सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। और सोशल मीडिया पर वायरल है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर गड्ढे में एक कार गिर गया। सोचिए, एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं तो सावधान रहिए। किस हद की क्वालिटी है, 5-5 करोड़ का पानी का टैंक यूपी में गिर जा रहा है, सड़क धंस जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं लोग तमाम फोटो शेयर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो था बिहार में वो फ्लॉप हुआ है। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर का ज़्यादा असर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में सोचिए, प्रभाकर कुमार ने कहा एक पत्रकार ने कुछ टीका टिप्पणी कर दी सुप्रीम कोर्ट पर, तो उसके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलेगा। लेकिन वहीं एक सांसद ने देश के मुख्य न्यायाधीश को गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया था, उसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है। और पहलगाम हमले में अभी तक पहलगाम के एक भी आतंकी को अब तक नहीं मारा गया है। और ANI लगातार यूट्यूबर को जो दे रहा है, स्ट्राइक दे रहा है। अगर आपके साथ कोई समस्या हो तो अंजुल भमरौलिया से जरूर संपर्क करें। और महामहिम उपराष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोई देश तभी विकसित होगा जब उसके देश के लोगों की आमदनी 8 गुना हो जाए। मतलब आपकी आमदनी 8 गुना हो जाए, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं है। और ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री के रोड शो का, जहां लगता है कि उनके कार्यकर्ता ज़्यादा थे और नेता बहुत कम था। गृह शांति घर में कराई पूजा, दक्षिणा में पुजारी ने मांगा महिला का शरीर। तो इस तरह के बाबाओं से सावधान रहिए। ऐसे बाबा जो हैं वो आपको गुमराह करते हैं। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थीं। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी फंसते हुए दिख रही है, महिलाओं का विरोध शुरू हो गया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।